हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार के बारे में। सरकार के अंदर का मतलब कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उन्हें आप कैसे चुनते हैं, जो विधायक होते हैं वो कैसे बनते हैं, इसके बारे में बात करने वाले, पूरा मतलब वर्णन कर देंगे। और आप चाहे नॉलेज गेन करना चाहते हो या फिर आप स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलो यार, बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यार, अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना यार। लास्ट तक आप लोगों को पसंद आएगी, इसलिए लाइक अभी से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही आप और काफ़ी सारी वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं सरकार के स्ट्रक्चर को। सरकार होती कैसे, तो देखो सरकार जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार। ठीक है, एक होती है केंद्र सरकार, केंद्र मतलब कि पूरे देश के लिए। एक होती है राज्य सरकार, राज्य सरकार मतलब राज्य के लिए। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश का हूँ, आपके यहाँ तो मध्य प्रदेश के लिए यूपी, बिहार, पंजाब, गुजरात, जहाँ भी हो। ठीक है, तो वहाँ की सरकार हो गई केंद्र सरकार, मतलब पूरे देश की सरकार, ये समझ लो। ठीक है, केंद्र और सरकार और राज्य सरकार दोनों लगभग सिमिलर ही हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसको कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले चलो सबसे पहले बात करते हैं कि केंद्र सरकार होती कैसे है। ठीक है, केंद्र सरकार में अगर बात की जाए कि लोग कितने होते हैं, लोग इसमें होते हैं राष्ट्रपति, इसके अलावा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल, और होते हैं सदन। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करें राष्ट्रपति नहीं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सदन के बारे में। सदन के बारे में आई थिंक मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका, आप चाहे देख सकते हैं। तो सदन की बात की जाए तो सदन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। सबसे जो लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन, मतलब नीचे वाला। राज्यसभा को उच्च सदन, मतलब ऊपर वाला। लेकिन सबसे महत्व का जो सदन है ना, जिससे सबसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है, वो है लोकसभा। लोकसभा के बारे में बात की जाए तो देखो, ये बहुत ही मेन है। लोकसभा में जो चुने जाते हैं लोग, वो कहलाते हैं सांसद। हर 5 साल में, प्रत्येक 5 वर्ष में इनके चुनाव होते हैं। आप लोग इन्हें वोट देते हैं। जो भी आपके मतलब क्षेत्र से चुने जाएंगे वो सांसद बनेंगे 5 साल के लिए। अब देखो, अलग अलग पूरे मतलब पूरे देश से चुने जाएंगे। पूरे देश में मतलब करीब 250 लोग जो हैं वो बीजेपी के चुने गए, सांसद बने। और 150 जो है वो कांग्रेस के नहीं, सबसे ज़्यादा हैं बीजेपी के 250। ठीक है, चुने गए लोग सबसे ज़्यादा हैं बीजेपी के। तो जो बीजेपी का मुख्य नेता होगा, जो कि है अपने देश के नरेंद्र मोदी, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। समझे आप? जो भी सबसे ज़्यादा लोग जिस भी पार्टी से चुने जाएंगे, उस पार्टी के जो मुख्य नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, जैसे कि अपने देश में देखो, बीजेपी सबसे ज़्यादा चुने जाते हैं। आई थिंक, मुझे नहीं पता कितने चुने गए, लेकिन सबसे ज़्यादा बीजेपी के लोग चुने गए। बीजेपी के जो लोग चुने गए, तो बीजेपी के जो मुख्य नेता है, जिसके अपने वो हैं प्रधानमंत्री चुने गए थे अपने, कौन, नरेंद्र मोदी चुने गए थे। तो वो जो है उनके सबसे मुख्य नेता हैं बीजेपी के, इसलिए वो चुने गए। इसके अलावा अगर कांग्रेस है, मतलब कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, सबसे ज़्यादा सांसद जो है लोकसभा में, वो कांग्रेस की लोग बनते हैं। ठीक है, कांग्रेस का जो मुख्य नेता होगा, आई डोंट नो कौन है, बट जो भी मुख्य नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, आप लोगों ने बहुत से लोगों को सुनते देखा, हम भाई नरेंद्र मोदी को जिताएंगे, हम इसे जिताएंगे, उसे जिताएंगे, केजरीवाल को जिताएंगे। ठीक, तो आप लोग मेन बात ये याद रख लो कि आप प्रधानमंत्री को वोट दे ही नहीं सकते। आप वोट दे रहे हो उस सांसद को, जो कि लोकसभा के सांसद है, उन्हें वोट दे रहे हो। फिर वो जो है उसी के अंतर्गत अलग से प्रणाली वगैरह चल के तब जाके प्रधानमंत्री नियुक्त होगा। आप प्रधानमंत्री को वोट नहीं दे सकते। ठीक है, अगर आप चाहो कि हाँ प्रधानमंत्री ठीक नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए आप चाहो तो जो भी प्रधानमंत्री, जो भी आपको फेवरेट नेता हो, जैसे कि केजरीवाल आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आप पार्टी के नेता को जिताना होगा। केवल आपसे नहीं हो, पूरे देश में सबसे ज़्यादा आप पार्टी के लोग चुने जाएँ। ठीक है, तो ये सब बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीजेपी की चुनी। अभी 2024 आने वाली, देखते हैं कौन जीतता है। तो अगर आप चाहते हैं, जैसे आप केजरीवाल को जिताना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप पूरे आप को वोट दें अपने क्षेत्र में। आपको सबसे ज़्यादा आप, मतलब आप पूरे क्षेत्र में करीब कितने भी लोग हों, मान लो 1 लाख लोग हैं, 1 लाख वोट देने वाले हैं, तो वो सभी आपको वोट देने चाहिए, आप पार्टी को।
ठीक है। जब वो आप पार्टी को वोट देंगे, आप पार्टी का जो है वो व्यक्ति जीतेगा या नेता जीतेगा, तो वो एक सांसद बन जाएगा। केवल एक सांसद से कुछ नहीं होता है, काफ़ी सारे जब सांसद मिलेंगे, सबसे ज़्यादा सांसद होने चाहिए, तब जाके उस पार्टी जो मुख्य नेता है वो प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री से कनेक्टेड है लोकसभा। इसके अलावा अगर बात की जाए राज्यसभा की, तो राज्यसभा थोड़ा सा अलग है, इसमें उतनी पावर नहीं है। राज्यसभा जो क्या है ना, राज्यसभा के 6 वर्ष में चुनते हैं लोग। मतलब आप एक बार राज्यसभा में सांसद बन गए तो आप 6 वर्ष के लिए बनोगे। इसमें क्या होता है, मान लो 300 लोग हैं इसमें, ठीक है, 300 लोग हैं। 2 वर्ष के बाद जैसे 300 में से 100 हटा दिए जाएंगे, 1/3 हटा दिए जाएंगे। 100 जो हटा दिए गए उसकी जगह पे नए जो होंगे लोग जो होंगे उन्हें इसमें रखा जाएगा, नए सांसद बनेंगे। इसके बाद फिर 2 वर्ष बाद पुराने वाले 100 लोग हटा दिए जाएंगे और 100 जो नए लोग होंगे उन्हें सांसद बनाया जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग समझ रहे हो, मतलब 1/3 हर 2 वर्ष में 1/3 लोग बदल जाते हैं इसमें। और इसमें अगर बात किया है कि कौन लोग सांसद बनते हैं, तो इन्हें आप लोग वोट नहीं देते, इन्हें वोट ये जो होते हैं ना लोकसभा के जो लोग होते हैं और जो विधायक होते हैं ना, वो बनते हैं ये सांसद इसमें राज्य के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में 2 लोग और राज्यसभा में 12 लोग। ये 12 लोग ये मनोनीत किए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। मतलब कि आप साधारण व्यक्ति नहीं होते, ये कला, विभिन्न प्रकार की कला, साहित्य आदि की जो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जैसे कोई लेखक है, तो बहुत ही फेमस लेखक है, बहुत ही उत्कृष्ट लेखन कला का लेखक, तो उसे मनोनीत किया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर नियुक्त किया जा सकता है, वो लोकसभा का सांसद बन सकता है बिना वोट मिले ही। ठीक है, तो वो उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं करता है, प्रधानमंत्री सिफारिश करता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के इतने कोई पावर नहीं है। सबसे अधिक जो शक्तिशाली व्यक्ति है पूरे देश में वो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री चाहे जिसे चाहे उसे बना सकता है। जो राष्ट्रपति हो ना, वो एक कठपुतली की तरह काम करेगा और वो जो भी प्रधानमंत्री कहेगा कि इसे भाई बना दो, इसमें राज्यसभा में मनोनीत करते हो, तो वो उसे ही मनोनीत कर देगा राष्ट्रपति। ठीक, सबसे पावरफुल अगर व्यक्ति है तो सबसे पावरफुल होता है प्रधानमंत्री। बहुत से लोगों को लगता हुआ राष्ट्रपति, लेकिन नहीं, नाम मात्र का आदमी है भाई वो, उसमें बिल्कुल पावर नहीं होती है राष्ट्रपति के अंतर्गत, और उसका नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ऐसे होते हैं। लोकसभा में 2 लोग जो हैं बिना वोट के उसमें रखे जाते हैं, मतलब कि बनते हैं, और राज्यसभा में 12 लोग। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, चूँकि मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि कैसे प्रधानमंत्री नियुक्त हो। इसके अलावा होता है प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल जब प्रधानमंत्री मतलब कोई भी व्यक्ति जो है, मुख्य नेता जो है किसी पार्टी का, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। इसके बाद वो 20 से लेके 30 आदमियों की एक सूची तैयार करेगा अपने व्यक्तियों की, मतलब अपने नेताओं की, और वो राष्ट्रपति को दे देगा, कहेगा कि इन्हें मंत्री बना दो। तो जो राष्ट्रपति होगा वो इन 20 से लेके 30, कुछ भी हो, मतलब निश्चित इसकी कोई संख्या नहीं, लेकिन नॉर्मली 20 से लेके 30 ही होते हैं, तो इनको वो है वो मंत्री बना देगा। मंत्री बन जाते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा मंत्री है भाई, ये मंत्री है, तो यही मंत्री बन जाते हैं। राष्ट्रपति ने नियुक्त करता है, और प्रधान ये जो है ये मंत्रिमंडल के मंत्री कहलाते हैं। इनका बहुत जो है वो रहता है, मतलब काफ़ी पावर रहती है। ये प्रधानमंत्री के नीचे काम करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री कहेगा वैसे ही ये करेंगे। अगर प्रधानमंत्री कहे कि भाई हट जाओ तो उसे हटना पड़ेगा, लेकिन अगर वो इसकी इच्छा के अनुसार, प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार अगर कार्य नहीं करता है, तो जो प्रधानमंत्री होगा ना वो क्या करेगा, इन सभी को हटा देगा, खुद भी मंत्रिमंडल भंग कर देगा, मतलब कि सभी व्यक्तियों को हटा देगा, खुद भी हट जाएगा, और दोबारा से नया मंत्रिमंडल तैयार करेगा। दोबारा से वो सूची देगा कि भाई इन लोगों को मंत्री बनाओ, राष्ट्रपति फिर से उनको मंत्री बनाएगा। ठीक है, ऐसी कार्य करती है। तो आई थिंक आप लोगों को सब कुछ इसमें समझ में आ गया होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति बचे हैं, राष्ट्रपति। अभी अपनी जो राष्ट्रपति है वो है माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, ये अपनी राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति हैं। तो ये जो राष्ट्रपति होते हैं इनके बस नाम के बस राष्ट्रपति हो, लेकिन इन तरह का बिल्कुल पावर नहीं होती। इनकी जो पावर होती है ना, वो उसे यूज करता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति 5 साल के लिए बनते हैं, और इन्हें जो नियुक्त किया जाता है ना, वो आप इन्हें वोट नहीं, इसलिए ये बहुत ही खतरनाक वाली इसमें प्रणाली यूज करती है, जिसे यूज की जाती है, जिसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली। ये बहुत ही खतरनाक होती है। इसमें आप लोग वोट नहीं दे, इसमें वोट देते सांसद, लोकसभा के, है ना, जो लोकसभा के सांसद वो देते हैं, और विधायक देते हैं। विधायक आप लोग सुनो है ना, जो MP
विधायक मतलब जो भी विधानसभा के भी और विधान परिषद के भी, ठीक है। आप लोग ठीक से आई थिंक समझ नहीं पाओगे, आगे समझ में आ जाएगा। ये 2 लोग वोट देते हैं, जो भी लोकसभा के सांसद होते हैं और विधायक होते हैं, ये सभी वोट देते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति, इनके द्वारा ही राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हो राज्य केंद्र के बारे में। केंद्र के बाद अपन लोग बात करते हैं राज्य के बारे में। राज्य भी टोटल डिफरेंसेस मतलब थोड़ा सा बस डिफरेंस है। राज्य में भी वही होता है, इसमें होते हैं राज्यपाल, इसके अलावा होते हैं मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल, और इसमें होते हैं विधानसभा, मतलब सदन ही होते हैं, विधानसभा होती है। कुछ कुछ राज्यों में 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद भी होती है, ठीक है। विधान परिषद और विधान परिषद और विधानसभा। जैसे मेरा मध्य प्रदेश में रहता हूँ, यहाँ पर विधानसभा है। विधानसभा के मतलब जो लोग होते हैं ना, वो उसमें बैठते हैं, वो होते हैं विधायक, और जिन्हें हम लोग जो है निर्वाचित करते हैं, हम उन्हें वोट देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो विधान परिषद के लोग होते हैं वो भी टोटल राज्यसभा की तरह ही हैं, उन्हें हम लोग वोट नहीं देते। और जो होते हैं ना, मतलब विधान परिषद के जो लोग होते हैं वो ना थोड़ी अजीब टाइप के, मतलब कि ये सभी के लिए नहीं है। विधान परिषद सभी राज्यों के लिए नहीं है। यूपी में विधान परिषद है, तेलंगाना में भी विधान परिषद है, टोटल 6 राज्य हैं। और इसके अलावा झारखंड में भी आई थिंक विधान परिषद है, और मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो टोटल 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है टोटल, ठीक है। और बाकी में नहीं है, सभी ऐसी है, सभी में विधानसभा हालांकि सभी में है, ठीक है। तो जो विधान परिषद है वो केवल 6 में ही है और सभी में नहीं है, ये थोड़ा याद रखना आप लोग। और इसमें अगर बात की जाए वही लोगों, इसलिए अपन सबसे पहले विधानसभा के बारे में बात करेंगे, सभा की, क्योंकि ये सभी में होती है। इसमें जो लोग होते हैं वो 5 वर्ष के लिए अपन लोग स्वयं चुनते हैं, उन्हें वोट देते हैं, वो MLA बनते हैं, मतलब कि विधायक बन जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा पावर होता है भाई, जलवा होता है उनके, लड़के बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही घमंड में रहते हैं, ठीक है। तो ये 6 वर्ष के लिए बनते हैं और यही बनाते हैं। देखो जो प्रधानमंत्री बनता है ना, वैसे ही राष्ट्र मुख्यमंत्री बनता है। अब इसमें से जो भाई मतलब कि विधायक चुनेगा, मान लो 300 विधायक चुनेगा, 300 में से 150 वोट मिले बीजेपी को, तो बीजेपी का जो मुख्य नेता होगा यहाँ पे, मतलब राज्य के अंतर्गत, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, यहाँ पर मुख्य नेता जो है वो है शिवराज सिंह चौहान, तो वो जो है वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई और पार्टी है, मतलब कांग्रेस जीती है, आप जीती है, तो उसका जो मुख्य नेता होगा वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ठीक है। ये प्रधानमंत्री की तरह ही होते हैं, बस थोड़ा सा ठीक है, प्रधानमंत्री की तरह होते हैं, इसमें डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो है मुख्य नेता होते हैं, वही इसमें मुख्यमंत्री बन जाते हैं, ठीक है। इस ऐसा नहीं है कि आप इन्हें वोट देते हैं। देखो आप लोग ना तो मुख्यमंत्री को वोट दे सकते हैं, ना आप प्रधानमंत्री को वोट दे सकते हैं, ना आप राष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं, और ना ही आप राज्यपाल को वोट दे सकते हैं। राज्यपाल जो है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए राज्यपाल की, तो राज्यपाल की ना स्थिति काफ़ी स्पष्ट नहीं है, संविधान में तक स्पष्ट नहीं है कि राज्यपाल कैसा है। देखो राज्यपाल जो होता है वो राज्य के अंतर्गत, राज्य में होता है, राज्य के लिए काम करता है, लेकिन जिसे नियुक्त कौन करता है, वो करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसे रखता है, राष्ट्रपति के विश्वास पर्यंत रहता है, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक ये राज्य में रहेगा, उसका राज्यपाल बना रहेगा, ठीक है। मतलब कि यही कह लो कि ये नौकर टाइप का है, जैसे मालिक जो है वो राष्ट्रपति हैं। अब बताओ आप स्वयं सोचो कि वो किसके लिए काम करेगा, और राष्ट्र वो राज्य के लिए काम करेगा या फिर देश के लिए, आप लोगों का सोचना कि काम है, ठीक है। तो इसकी ना स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कैसा काम करेगा, ये अलग अलग मतलब अपने अनुसार कार्य कर सकता है राज्यपाल, ठीक है। तो ये भी समझ लो कि ये, और खैर इसे समझ बाद में समझेंगे। अपन बचा क्या है, अभी मंत्रिमंडल बचा है वो मुख्यमंत्री का। तो ये भी जैसे प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल होता है, वैसे ही मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल होता है। जो मुख्यमंत्री है, जैसे ही वो मुख्यमंत्री बनेगा कोई भी व्यक्ति, वो वही 20 से लेके 30 तक जो लोग हैं उनकी सूची देगा, राज्यपाल को कहेगा कि इन्हें मंत्री बना दो, वो मंत्री बन जाएंगे, मंत्रिमंडल बन जाएगा। सेम टू सेम चीज़ें, लोकसभा और राज्यसभा सिमिलर चीज़ें, पता है क्या है। राष्ट्रपति को आप समझ लो राज्यपाल, ठीक है, ये राज्य के अंतर्गत। प्रधानमंत्री हो जाता है यहाँ पे मुख्यमंत्री, ठीक है। और इसके अलावा जो सांसद उसमें होता है वो हो जाता है यहाँ पर विधायक। टोटल मतलब एक जैसे से ही है, ठीक है।
देश में ज़्यादा दिमाग खपाने वाली चीज़ नहीं है। आप लोग आई थिंक समझ में आ गए हो, लेकिन नहीं समझ में आया तो दोबारा आप लोग वीडियो देख ले, आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा और मैंने ठीक से समझाया होगा। इसके अलावा और भी होते हैं, इसके अलावा जो राज्य होते हैं, मतलब कि राज्य के अंतर्गत आप लोग देखो जिला बटे होते हैं। जिला में कोई सरकार नहीं होती है। जिला जो है वहाँ पे कलेक्टर राज करते हैं, ठीक है। कलेक्टर के आप लोग कलेक्टर कोई भी बन सकता है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कलेक्टर जो है वो उसके लिए यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करनी पड़ती है, यूएसपीएससी का परीक्षा देनी पड़ती है, जो कि देश की सबसे कठिन परीक्षा है, बहुत कठिन। तो वो इसके लिए कलेक्टर बनने के लिए आपको यूपीएससी की परीक्षा देनी पड़ती है। और ज़िले के अंतर्गत जो कलेक्टर राज करता है, और राज्य के अंतर्गत मुख्यमंत्री राज करता है, और देश के अंतर्गत जो है वो प्रधानमंत्री राज करता है। इसके अलावा होते हैं जो है जनपद पंचायतें वगैरह होते हैं, वो अलग है। और अभी देखो जो है 73-74वां जो है संविधान प्रस्ताव पारित हुआ था, संविधान संशोधन संबंधी। तो उसमें ये है कि जो भी गांव वाले हैं, ठीक है, तो गांव में स्वतंत्र होगा। गांव जो है वहाँ पे जो सरपंच आती हैं वो स्वतंत्र होंगे, और उन पर जो है वो राज्य का अंकुश नहीं रहेगा, ठीक है। तब थोड़ा काफ़ी स्वतंत्र हो गए हैं, ठीक है। आप लोग अगर समझना चाहते हो अच्छे से तो आप लोग बता देना, मैं कमेंट में आप लोग बता देना, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो अपना इनके ऊपर जो है वो राज्य का या कि सरकार का वो फोर्स नहीं रहता है कि भाई तुम लोग वो करो या कुछ की काम करो ही करो, ठीक है। तो समझ लो कि राज्य के जो गांव होता है उसमें होता है शासन किसका, उसमें सरपंच का शासन होता है। ज़िले के अंतर्गत कलेक्टर का, राज्य के अंतर्गत मुख्यमंत्री का, और देश के अंतर्गत होता है प्रधानमंत्री का। ऐसा होता है, ये पूरी सरकार है। आई थिंक आप लोग चीज़ समझ में आ गए हो पूरी सरकार के बारे में। और एक बात और आप लोगों को बता देना चाहते हैं, आप लोगों ने कार्यपालिका न्यायपालिका के बारे में सुना होगा, है ना। कार्यपालिका जो होती है वो होती है दो प्रकार की। केंद्र के अंतर्गत जो होती है वो होती है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, और जो राज्य के अंतर्गत होती है वो है मुख्यमंत्री और कार्यपालिका। मतलब नाम से स्पष्ट हुए, एक कार्य करने वाले जो प्रधानमंत्री है और उसका मंत्रिमंडल है वो सभी काम करेंगे पूरे देश के। जो मुख्यमंत्री है और उसका मंत्रिमंडल है वो राज्य के काम करेंगे, ठीक है। ये है जो है कार्यपालिका है। इसके अलावा आपने सुना होगा व्यवस्थापिका। ये होती हैं सदन और विधायक। आप लोगों ने नाम सुना था ना, है ना। राज्य के अंतर्गत हैं विधायक होते हैं और केंद्र के अंतर्गत सदन। ये व्यवस्थापिका नाम से स्पष्ट है, ये व्यवस्थाएं देखते हैं कि जो भी मुख्यमंत्री हैं और जो प्रधानमंत्री है वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। विधायक जो है वो राज्य के अंतर्गत होता है, वो देखता है कि मुख्यमंत्री और उसके जो मंत्री है वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और जो सांसद होते हैं मतलब केंद्र सरकार के अंदर, वो देखते हैं कि प्रधानमंत्री ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। और इसके अलावा होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका आप लोग नाम से ही समझ रहे हो, है ना। न्यायपालिका के अंदर न्यायपालिका अनेक प्रकार की होती है। केंद्र के अंतर्गत देखा जाए तो उसमें होते हैं सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ी न्यायपालिका ये, इससे ऊपर कुछ नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट। और राज्य के अंतर्गत होती है वो हाई कोर्ट, ठीक है, या उच्च न्यायालय कह लो। राज्य के अंतर्गत होती है उच्च न्यायालय, और केंद्र के अंतर्गत होती है सर्वोच्च न्यायालय। इसके अलावा जो है जो ज़िले होते हैं उसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना, जिला न्यायालय वगैरह वो होते हैं, ठीक है। तो आप लोग मान लो कि आप गांव में रहते हो, सरपंच ने ठीक से न्याय नहीं किया है, इसके बाद आप चाहो तो जो जिला न्यायालय वहाँ पे आवेदन कर सकते हो। लेकिन फिर भी आप अगर समझते हो कि इन्होंने भी ठीक से न्याय नहीं किया तो आप उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में, मैं मध्य प्रदेश में हूँ, मध्य प्रदेश से जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है, तो आप वहाँ पे मतलब आवेदन दे सकते हो कि इन्होंने ठीक से न्याय नहीं किया। लेकिन अगर फिर भी आप खुश नहीं हो कि भाई इन्होंने भी ठीक से न्याय नहीं किया, तो आप सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में है वहाँ पे आवेदन दे सकते हो। लेकिन आप लोगों को पता ही आवेदन देने को कोई फ़ायदा नहीं, सालों लग जाते हैं, न्याय नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये सब था पूरी सरकार के बारे में। आई थिंक आप लोगों को कुछ भी टॉपिक नहीं छूटा हो, और फिर भी कोई टॉपिक छूट गया है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं उसे कवर करने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में यही सब था। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो को पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो फिर वीडियो को लाइक भी कर दो लोग यार, और जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।